हेलो फ्रेंड, इस पैरों का नाम तो कहने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है अंजलि से, जो बोलती है कि अर्नव उससे कुछ छुपा रहा है। अर्नव हैरान और भ्रमित है। वो बोलता है कि वो किस बारे में बात करी। वो फिर बोलती है कि उसने खुशी को अभी तक कंगन क्यों नहीं दिए। अर्नव बोलता है वो भूल गया था। वो डांटती कि वो इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकता है। उसे अभी के अभी कंगन देने के लिए कहती है और गुस्से में चली जाती है। इधर अर्नव जो खुशी के रूम में खुशी जो है दूसरे कपड़े पहनने में परेशानी होती है। उसके साथ ताल में बिठाने की कोशिश करती है कि उसके पाए और कोई ड्रेस नहीं। फिर वो देखती है कि उसकी पायल जो है फर्श पर पड़ी है। वो उसे उठाने के लिए झुकती है और फिर उसकी आस्तीन जो है फट जाती है। वो देखकर चौंक जाती है, कहती है देवी मैया, लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि वो उधर गुस्सा करी थी। वो कहती है कि वो ठीक है और किसी की भी मदद के लिए वो देवी मैया को कभी आवाज़ नहीं देगी, क्योंकि ये भी जानती है कि उस सिचुएशन को कैसे संभालना है। वो कहती है कि वो एचपी से सुई और धागा मांगेगी और उसे सिल देगी। वो फिर से याद आता है कि सिलने तक क्या पहनेगी। कल जो साड़ी पहनी थी वो अंजलि के पास लौट गई। वो भ्रमित है, वो हर जगह देखती। फिर उसे अर्नव के कपबोर्ड को देखती है और सफ़ेद शर्ट निकाल कर पहन लेती। वो अपने कपड़े सिलने लगती है, लेकिन शर्ट उसे परेशान करती रहती है। वो परेशान होती है और तेजी से सिलाई करती है। जब कमीज की बाह से इतनी चिढ़ जाती है तो उसे मोड़कर फाड़ देती है। अर्नव जो है इधर अर्नव की जो है शर्ट को वो फाड़ देती। खुशी अब चौंक गई और उसकी शर्ट और उसके टॉप को देखती रही। जाहिर तौर पर उसने उसकी शर्ट को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी ड्रेस सिलने में लग गई। उस ड्रेस को एक अच्छे से सिल देती है और फिर वो उससे पहनती है और फिर तैयार होकर वो खड़ी होती है। इधर फिर दिखाते कि मामी पुल के किनारे पे मिले कंबल और तकिए के बारे में मामा जी को बता रही है। वो कहती है कुछ कुछ गड़बड़ है और वो सब कुछ मामा जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता। बेचारे मामा जी उसकी बकवास सुनते हैं। पास से गुजरा अर्नव ये सुन लेता है। वो मामा जी के साथ मामी जी की बातचीत को सुन लेता है और कोशिश करता है कि बस मामी का सामना नहीं हो। मामी कहती है कि कहानी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अर्नव और खुशी की शादी हो गई और इतनी तेजी से दोनों के बीच लड़ाई भी हुई कि उसे चेक करना चाहिए। खुशी अपने कपड़े सिलने में बिजी हो। जब वो सिलाई का काम पूरा कर लेती है तो वो किसी के कदमों के हार सुनती है। वो डर जाती है, पर्दे के पीछे छिप जाती है। वो देखती है अर्नव वो धीमी आवाज में बड़बड़ाता है। फिर वो उसके पास जाता है और पर्दा हटा लेता है। खुशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और कांप रही है। और फिर अर्नव देखता है कि उसने अपनी शर्ट पहनी है और कहता है कि क्या। और लेकिन फिर उसकी नज़र जेम्स बॉन्ड और उसकी नज़र जो है उस पर मामी पर पड़ती है। और फिर मामी जो है पुल के बगल में सीढ़ी से खड़े होकर अर्नव और खुशी के बीच के दृश्य को दूरबीन से पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो अपने गुस्से को नरम और नियंत्रित करता है। खुशी ने धीरे से अर्नव को देखने के लिए अपनी आंखें खोली, जिस पर अब तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो नरम से बोलता है, अर्नव कहता तो तुमने आज इससे चूज किया। और खुशी ने कांपते हुए सिर हिलाया। अर्नव कहता आपको शर्ट पहनना भी नहीं आता। वो उसे कॉलर सही करने के लिए झुक जाता और धीरे धीरे मामी जी की नजर चुरा लेता है। अर्नव कहता अब ठीक है। खुशी अविश्वास से उसकी ओर देखती है और कहती है कि क्या वो पागल हो गया। मैंने उससे कहा कि कल रात में तुमसे नफरत करता और अभी ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मामी अभी भी कमरे में झाँक रही है। अर्नव उसका हाथ पकड़कर सोफे पे बैठा देता है। वो उसे एक मुस्कान देता है। खुशी वापस उसकी तरफ देखती है। उससे भरोसा नहीं होता। अर्नव कहता मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अर्नव जो है कंगन देता और कहता है ये आपके लिए। धीरे से उसका हाथ लेता और शर्ट को देखता है। वो ऐसा है जैसे अगर मामी नहीं होती तो निश्चित रूप से वो बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बहुत हो गया। लेकिन फिर वो उससे कहता है कि तुमने मेरी शर्ट को फाड़ दिया और तुम पागल हो। तो फिर खुशी जो है हमें से रिलाती है। वो फिर अर्नव कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। खुशी शॉक्ड रहती है। अर्नव कहता है हाँ। वो फिर से उसे कंगन पहनाता है, जबकि खुशी झिझकती है और फिर एक कंगन पहनती है जबकि दूसरा पहनाता है। खुशी उठती हुई कहते हुए मुड़ जाती है कि वो इसे खुद कर सकती है, वो इसे पहन सकती है, लेकिन अर्नव उसके कंधे से पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। अर्नव कहता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मैं आज वादा करता हूँ कि मैं अपना टाइम पुल के किनारे तुम्हारे साथ तारे गिनने में बिताऊंगा। ठीक खुशी की आंखें फैल जाती है। वो निश्चित रूप से ऐसी थी कि वो वॉट दो क्या करो। उसे सबसे पहले नए साल पर संध्या पर देखा तो उसकी जिंदगी जो समझ नहीं आता क्या हो रहा है। मामी देखती वहाँ पर अर्नव को इतना रोमांटिक देखकर मामी हैरान हो जाती है। सोचते अर्नव बब्बू ऐसे किसी से नहीं बोलते, कुछ तो गड़बड़ है, और वो चली जाती। खुशी उसे घूरती है और फिर कांटेक्ट तोड़ देती है। अर्नव को पता चलता है कि मामी चली गई। फिर वो वापस अपने लुक में आ जाता है और उसे दूर धकेल देता है, जिससे खुशी फिर से चौंक जाती है। अर्नव कहता है कि आपके पास मेरी शर्ट वापस देने के लिए 1 मिनट, और अगली बार पुल की तरफ से तकिया और कंबल लेना ना भूलें। ये गलती दोबारा मत करना। मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मामी को शक हो रहा था, वो हमें देख रही थी। असली अर्नव को देखने के लिए खुशी को उसकी जिंदगी में वापस लाना जो इतना रोमांटिक होने वाला था। खुशी जाती कंबल लेने, अर्नव चला जाता है। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए दुल्हन के बारे में पूछते। मेहमान दो दुल्हनों के बारे में अनजाने। एक अतिथि केवल अपमानित करने और गपशप फैलाने के लिए है। और फिर पायल आती। मामी उन्हें देखती है और अंजलि के पास जाती है जो पायल को नीचे ला रही। मामी खुशी के बारे में पूछती है। अंजलि कहती है कि वो उसके बारे में नहीं जानती। मामी और अंजलि पायल को मेहमानों के पास ले जाती, जबकि वो महिला बोलती क्या दोहरी भूमिका है। खुशी की ओर इशारा करती जो वहाँ सीढ़ी पर खड़ी है। खुशी नीचे आने से डरती और कांपने लगती है। महिला बोलती कि दूसरी दुल्हन कौन थी और खुशी को दुल्हन की तरह तैयार क्यों किया। अंजलि खुशी को नीचे लाने जाती है। लोग वो जिन पर वो बात कर रहे हैं और एक टॉपिक चाहिए। महिला रायजादा को ताना मारती है
और हर कोई सुनता है वो कौन हो सकता है, बल्कि अर्नव जो है वहाँ पर आता है कि बस बहुत हो गया, और कहता है कि इससे पहले कि आप उसके खिलाफ कुछ भी बोले, याद रखें कि वो मेरी पत्नी है और हम रायज़ादा की बहू के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ। वो महिला बोलती कि शादी का कारण क्या था, अर्नव इसका सफाई देना ज़रूरी नहीं समझता और कहता है कि आप दुल्हनों को आशीर्वाद देने आए हैं, वही करो। और एक और औरत बीच में बोलती है और कहती कि जाने दो, हाँ उसने ठीक किया। वो चले जाते। महिला बोलती कि मेहमानों को सम्मान देने का ये क्या तरीका है। नानी और मामी जो इस सिचुएशन को संभालते हैं। फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती, सभी पायल को गिफ्ट देते लेकिन खुशी को नहीं। मामी विशेष रूप से गिफ्ट के आकर को चेक करने के लिए झाँक रही। सभी कहते हैं कि दुल्हन दोनों खूबसूरत ने। इंसल्ट करने वाली महिला का भी कहना है कि दोनों दुल्हनें बहुत अच्छी हैं। इधर रस्म खत्म होती है, मेहमान चले जाते। गुप्ता सब कुछ व्यवस्थित करते। खुशी गिफ्ट को टेबल पर रखती है, जबकि मामी खुशी को ताना मारती है और कहती खुशी को उन गिफ्ट से कुछ नहीं मिलेगा, और कहती खुशी ने आज परिवार की इंसल्ट की। नानी मामी की बात मानकर वहां आती। मामी हैरान थी क्योंकि पहली बार नानी ने उसका साथ दिया। नानी भी खुशी पर चिल्लाने लगती है। तभी अंजलि आती है और बोलती है कि वो खुशी पर ही क्यों चिल्ला रहे हैं, जबकि अर्नव भी इसमें शामिल है। अर्नव चल रहा है, नानी उसे बुलाती, वो अर्नव को डांटने लगती, लेकिन वो कहता है कि उसने मेहमानों के सामने कुछ भी गलत नहीं बोला और उसने सही कहा। मामी भी कुछ कहती, लेकिन फिर वो कहता है खुशी मेरी पत्नी है, वो इस घर की सास की बेटी, और मैं इस परिवार को किसी भी सदस्य के खिलाफ बात करने वाले किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं फिर से वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैं आज था, और हम शादीशुदा है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर किसी के पास है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।